इस पॉलिनोमियल की एक्चुअल में जो दो टाइप के क्वेश्चन है, एक क्या है क्वेश्चन, दो टाइप अगर समझ लेंगे तो आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। टाइप ए और यहां पे मैंने लिखा टाइप बी। टाइप ए में क्या होगा कि आपको पॉलिनोमियल गिवन होंगे, पॉलिनोमियल गिवन होगा और इससे आपको निकालने होंगे जीरोज। क्या निकालने होंगे? जीरोज। और जब जीरोज निकल जाएगा तो एक नया वर्ड जोड़ देगा कि वेरीफाई एंड established the relationship between them। ठीक है। और दूसरा टाइप जिसमें जीरोज आपके गिवन हो सकते हैं, जीरोज क्या होंगे? गिवन होंगे, पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोलेगा। या अगर जीरोज गिवन नहीं है तो यहां पे दे देगा सम ऑफ जीरोज दे देगा। क्या दे देगा? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देगा और बोलेगा क्या निकालिए? पॉलिनोमियल निकालिए। आपके पूरे एक्सरसाइज 2.2 में ये दो टाइप के दो ही क्वेश्चन बेस्ड हैं। अब गौर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में तो दो ही क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन टाइप ए पे दिया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन टाइप बी पे दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन टाइप ए, दूसरा क्वेश्चन टाइप बी पे दिया हुआ है। ए में सबसे पहले बात समझिएगा कि पॉलिनोमियल जो अगर दिया हुआ है और अगर हमें जीरोज निकालना है तो पहला स्टेप वन कि सर मिडिल टर्म जो हम पी पॉलिनोमियल दिया होगा, मान लीजिए एक्स के टर्म में दिया रहेगा तो ये पॉलिनोमियल तो दिया हुआ है, तो हम पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे जिसको फैक्टराइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टराइज। तो सर मिडिल टर्म स्प्लिट करके ना हमने क्या किया? जीरोज फाइंड कर लिया। क्या कर लिया? और जितने पावर दिए होते हैं उतने ही जीरोज होते हैं। अगर दो पावर का एक क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज होंगे, उसमें से एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा नाम दे देंगे। ठीक है। स्टेप टू, सर उसमें ना हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर कर देंगे पॉलिनोमियल को। कैसे? ए एक्स स्क्वायर, थोड़ा नीट एंड क्लीन लिख रहा हूं, हाँ, कि पी एक्स स्क्वायर, मान लीजिए कि पहले स्टेप समझा रहा हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, सारा मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे सर, तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू मिल जाएगा, बी का वैल्यू मिल जाएगा और सी का वैल्यू मिल जाएगा। स्टेप थ्री, अल्फा प्लस बीटा होता है सर माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सर एक बात बताओ, बी कहां पे है? बी कहां पे है? एक्स के साथ, तो इस बी को हम लोग बोल सकते हैं माइनस क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही अपना वेरीफाई करेगा और रिलेशनशिप को पूरा बताएगा। ठीक है, तो पहले आप ये टाइप 1 लिख लीजिए, टाइप ए लिख लीजिए। इस पे एक क्वेश्चन प्रॉपरली मैं दिखा देता हूं ताकि आप लिखने के पेपर में लिखेंगे कैसे वो आपका प्रॉपर तरीका आपको मालूम रहे। मतलब पेपर में रिप्रेजेंटेशन भी एक नाम की चीज होती है। ना ना ना, सबसे पहले हमने इसको px माना। x क्यों माना? क्योंकि ये x का पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा था। अगर ये t का होता तो t लिखते, p के ब्रैकेट में क्या लिखते? t लिखते। अगर u का होता तो u लिखते, हाँ, w का होता तो w लिखते, और अगर नहीं w लिखते तो बबलू बन जाते। ठीक है, फिर x प्लस 2 और x माइनस 4 हुआ। आप जीरो जब निकालते हैं उसके जगह पे px के जगह पे क्या लिखते हो? जीरो लिखते हो। मतलब इस पूरे px के जगह पे क्या लिखते हो? जीरो लिखते हो। हमने जीरो निकाला तो एक बार x प्लस 2 इक्वल टू जीरो तो x का वैल्यू -2, और एक बार x माइनस 4 इक्वल टू जीरो तो x का वैल्यू 4 निकला। अब ये हमारा फाइंड दी जीरोज का कहानी कंप्लीट हो गया। अब अगला कहानी जो चलेगा वो चलेगा वेरीफाई एंड
रिलेशनशिप का, वेरीफाई एंड रिलेशनशिप का। बताइए, सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दिया वेरीफाई एंड रिलेशनशिप का। सबसे पहले अगर तुम कंपेयर करोगे, मैंने इसको किसके साथ कंपेयर किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। आपके पास a यहां पे है और यहां पे 1 है, तो a का वैल्यू कितना मिला, b का वैल्यू और c का वैल्यू -8। सर आप 1 को ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलोगे, b को कोफिशिएंट ऑफ x बोलोगे और c को कांस्टेंट टर्म बोलोगे। मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो माइनस तो फॉर्मूले का है, माइनस तो फॉर्मूले का है, तो माइनस रहा। b के जगह पे कितना आया था, -2/1। लिखने का तरीका, माइनस के जगह पे माइनस रहने दो, इसको लिखे क्या थे, कोफिशिएंट ऑफ, और ये नीचे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यही रिलेशनशिप हुआ, ये क्या हुआ, रिलेशनशिप। अच्छा सर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, सॉल्व करके देखोगे, माइनस माइनस प्लस 2/1 हो गया सर, तो कितना हो गया, 2। अच्छा अल्फा आया कितना था और बीटा कितना आया था, तो 4 में से 2 गया, 2 इक्वल टू 2, वेरीफाइड हो गया, कहानी खत्म। सेम चीज सर, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, सी है कितना भाई साहब, -8 को क्या लिखिएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या, ठीक है सर। अल्फा इंटू बीटा आपका आया कितना, -8/1 इक्वल टू -8, ठीक है। अच्छा अल्फा आया कितना था और बीटा था कितना, तो 2 इंटू -2 इंटू 4 कितना, -8 इक्वल टू -8, आपका वेरीफाइड भी हो रहा है। तो ऐसे करके हम पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन में जीरोज निकालेंगे, एक लाइन में हेडिंग दे देंगे वेरीफाई एंड रिलेशनशिप, और इस तरीके से हम पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे। टाइप बी में हमने ये बोला, टाइप बी में आपको ये सिखाया जा रहा है कि अगर जीरोज गिवन है, जीरोज गिवन है, जीरोज को हम लोग फैक्टर भी बोलते हैं, है ना, रूट्स भी बोलते हैं, और अगर पॉलिनोमियल बनानी है, पहले समझ लें उसके बाद लिखना है पॉलिनोमियल। अगर जीरोज गिवन बोलेगा, जीरोज गिवन बोलेगा, इसका मतलब एक अल्फा है और एक बीटा है, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो एक बार दोनों को जोड़ लेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, और एक बार उसको प्रोडक्ट कर लेंगे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब जब ये मालूम हो गया ना सर, अल्फा प्लस बीटा मालूम हो गया और अल्फा इंटू बीटा मालूम हो गया, तो अपने पास एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या लिखे थे, अल्फा इंटू बीटा। अगर ये एक्स का है तो सर पी एक्स होगा। इसी को लोग बहुत सारे ऐसे भी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस का मतलब सम ऑफ जीरोज, एस का मतलब सम ऑफ जीरोज, और ये प्रोडक्ट है तो पी, है ना। इसी को बहुत सारे लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर ये नहीं करना चाहते तो बहुत सारे लोग बोलेगा सर अगर यहाँ पे ना अल्फा और बीटा अगर गिवन है, अल्फा और बीटा ओनली इस कंडीशन में, तो या तो ऐसे निकाल लो, और नहीं तो सर एक्स माइनस जो अल्फा आया है वो और एक्स माइनस जो बीटा आया है वो भी पॉलिनोमियल को बना देगा। ठीक है, बात समझे मैंने क्या बोला। याद मान लो कि अगर अल्फा 2 है और बीटा 3 है, तो डायरेक्ट लगा दो x माइनस 2 और x माइनस 3, यही बन के आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, ध्यान देना यहां पे, अगर क्वेश्चन में सम वर्ड यूज कर दिया, क्या वर्ड यूज कर दिया, सम एंड प्रोडक्ट, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। बात समझे, ये बात समझे कि जब अगर सम बोल देगा तब ये सब कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, ये भी स्टेप करने की जरूरत है क्या, नहीं, ये तो तब करेंगे जब अल्फा और बीटा गिवन होगा, तब ये तब करेंगे जब अल्फा और बीटा दिया होगा तब। लेकिन जब हमारे पास सम और प्रोडक्ट दे ही दिया तो हमारे लिए तो और भी रास्ता को क्या कर दिया भाई, क्लियर कर दिया।
कि सर ये करेंगे। इसमें एक कहानी बच जाता है, वो कहानी ये बच जाता है कि अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन में आया, आंसर फ्रैक्शन में आया, तो डिनोमिनेटर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और उसको बोलते हैं के, कांस्टेंट। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि सॉल्व करने के दौरान आपका कोई क्वेश्चन ऐसे बन गया, सर 4x² माइनस 4x प्लस 5 अपॉन 4 बन गया, मान लीजिए ऐसा पॉलिनोमियल अगर बन गया हो, तो आप क्या करते हैं, 1/4 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और न्यूमरेटर वाला जो रहता है उसको रहने देते हैं, और इसको बोल देते हैं के। क्या बोल देते हैं, के। और यही आपका केज के बाद जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हुआ, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा सर 4x² माइनस 4x प्लस 5 हुआ। बात समझे कि अगर कहीं इस तरह का पॉलिनोमियल बनाने के दौरान ना फ्रैक्शन में कुछ आ गया है ना, तो पूरी तरह से उसे हम एलसीएम लेंगे और उसको हम लोग बाहर निकालेंगे और उसको हम मानेंगे के मतलब कोई कांस्टेंट। बात समझे। तो टाइप ए और टाइप बी आपका इस पे एक्सरसाइज 2.2 आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और घर पे तुम बनाओगे तो एक आध क्वेश्चन में फंस सकते हो शायद, हाँ, बाद बाकी कहीं पे भी नहीं फंसो।